की माता की माता की। नमस्कार, आज तक भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे रेवाड़ी की ऐतिहासिक धरती खलीलपुर, जहां पर योग दिवस पर खेल कराए गए, बच्चों को सम्मानित किया गया। बाहर से भी कोच आए हैं, साथ हैं मीडिया प्रभारी खेल हरियाणा से। हम कोच साहब से बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा दिया है। जी सर, क्या कहना चाहूँगा? पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ भगवान जी और आपके चैनल को भी, कि आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे खिलाड़ियों के बारे में जो आपने पूछा है तो बताना पड़ रहा है कि अभी 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय दल में 32 खिलाड़ी एथलेटिक्स खेल में भाग ले रहे हैं और अकेले हरियाणा से नीरज चोपड़ा के साथ साथ 5 हरियाणा की बेटियां भी वहां पर अपना खेल प्रदर्शन करेंगी, जिसमें मंजीत कौर शॉटपुट में भाग ले रही है, सीमा रानी डिस्कस थ्रो में भिवानी से है, निधि रानी रोहतक से है डिस्कस थ्रो में। तो बड़े गर्व की बात है कि हमारा जो राज्य है हरियाणा राज्य, हरी की भूमि जिसे हम कहते हैं, तो ये खेलों की खान है। और अभी 24 से 28 जून को भुवनेश्वर में नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, जहां से एशियन गेम्स के खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एशियन गेम्स वाली टीम में भी, भारतीय दल में भी हरियाणा का दल अपने रूप में बहुसंख्या में दिखाएगा। और पूरा देश देख भी रहा है कि कॉमनवेल्थ में भी हरियाणा के पदकों की संख्या ज़्यादा रहेगी और एशियन गेम्स में तो बहुत ही अच्छा खेल प्रदर्शन करेंगे हरियाणा राज्य के खिलाड़ी। सर, बात करें खिलाड़ियों की, तो खेल के साथ साथ अनुशासन और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोई अच्छा मार्गदर्शन? देखो जी, एक खिलाड़ी बनने के लिए तो ज़मीन से तो निकलना ही पड़ता है, गाँवों की पगडंडियों से दौड़ना, गाँव के कच्चे रास्तों पे खेल कूद अभ्यास करना। लेकिन उसके बाद उनकी अहम भूमिका हो जाती है उनके अभिभावक की, माता पिता की, कि उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके व्यवहार को वो एक स्तर पर बनाए रखे और एक अच्छे खेल प्रशिक्षक के पास छोड़े। और खेल प्रशिक्षक से भी उनको केवल एक ही ये रहेगी जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, कि हमारे बच्चे से छोटी आयु वर्ग में मेडल की उम्मीद हमें नहीं चाहिए, कि एक विशेष आयु वर्ग में पहुंचने के बाद वो एक अच्छा सितारा खिलाड़ी बने। सर, बात करें खिलाड़ियों की, कई बार क्या होता है, सफलता न मिलने से निराश हो जाते हैं, खिलाड़ी टूट जाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये कहना है कि भाई गिरने के बाद उठना, उठने के बाद फिर चलना, चलने के बाद दौड़ना, दौड़ने के बाद ही मंजिल मिलती है। तो ये तो सभी क्षेत्रों में है कि भाई सभी क्षेत्रों में सभी कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन अगर सच्चा एथलीट है और दिल से अपने गुरु और अपने अभिभावकों का, समाज का मान रख के अपना खेल अभ्यास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे अपना मुकाम मिल जाएगा। बशर्ते इसके लिए खिलाड़ी शॉर्टकट ना अपनाए। शॉर्टकट का मतलब है कि डोप, स्टेरॉइड, कि आज के समय में बच्चा 14 साल का बच्चे को अभिभावक को बगैर बताए उनके कोच स्टेरॉइड दे देते हैं, खाने में तो टैबलेट के रूप में दे दिया कि मेडल टाइम में, कि इवेंट टाइम में कि मेडल आ गया। ये दूर तक भी नहीं रखे, क्योंकि स्टेरॉइड खिलाड़ी के जीवन का पूरा भविष्य तो बर्बाद कर ही रहा है, साथ में आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका असर जाएगा, क्योंकि उसके पूरे बॉडी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। गांव खलीलपुरी की पंचायत को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने अपने ग्राम पंचायत स्टेडियम को एक प्रारूप ढंग से सजाकर योग जो कार्यक्रम किया है। यहाँ पर बहुसंख्या में हमारे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी, माता पिता, बुजुर्ग यहाँ बहुसंख्या में पहुँचे, उन्होंने भाग लिया। तो यही कहना है कि यूएसए स्पोर्ट्स अकेडमी के हमारे संचालक जी बैठे हुए हैं, फाउंडर चेयरमैन भाई उपेश जी, ये इनके मार्गदर्शन में, इनके कुशल नेतृत्व में जो ग्राम पंचायत खलीलपुरी के सरपंच साहब के सहयोग से
पूर्ण रूप सहयोग से और कमेटी के सदस्यों से बहुत ही अच्छा खेल जो आयोजन किया गया है सफल रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरपंच साहब से निवेदन है कि ऐसे खेल आयोजन, विभिन्न खेलों के खेल आयोजन ये कराते रहे जिससे बच्चों में एक खेल की भावना जागृत हो। अपने हिरवाल में की देखने मिल जाती, गांव में सरपंची के बाद फुटबाजी, ग्राउंड में देख लो, स्टेडियम में देख लो, तो एक तरफा अलग ही दिख रहा है। पर आपके गांव में अलग ही है, आपका सपोर्ट रहा है, आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, कोच साहब मेहनत करा रहे हैं। आज काफ़ी संख्या में बच्चे भी आए, बुजुर्ग भी आए, क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले कोच साहब की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने यही की मेहनत है जो आज ये रंग लाए। और हमारे गांव में ऐसी कोई द्वेष भावना नहीं है, बच्चों के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी बच्चे सभी बिरादरी के अच्छे ढंग से आते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आए मेरे बुलाने पर भी, और पूरा गांव समाज सबका, बच्चों का, बड़े बुजुर्ग का, सबका सहयोग रहा, सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं उनसे यही बोलता हूँ, आगे भी आप लोग भी वेद प्रकाश जी अपना टाइम निकाल के आए हैं भाई साहब, और अपने खेल विभाग से, अपने मीडिया प्रभारी सत्यवीर जी, जतिन कोच साहब रोहतक से, सरपंच साहब और बच्चों के माता पिता, आप लोग आगे ऐसे रहिए। मैं आप लोगों के मान सम्मान में, बच्चों के मान सम्मान में, इस हिरवाल क्षेत्र के मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उपेश गांव ढांडी भांडोर से, खलीलपुरी के नाम से मेरे को सब जानते हैं, आप लोगों के मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, नहीं अब नहीं आगे। और मेरा जो टारगेट है वो है कि हिरवाल क्षेत्र से, इस ग्राउंड से, यूएसए स्पोर्ट्स सेंटर खलीलपुरी से बच्चों को ओलंपिक गोल्ड जब मेडल जीतना। जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मैं ओलंपिक में बच्चों को मेडल, मेरा मिशन है गोल्ड मेडल दिला के रहूँगा।